साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, खबर आ रही है कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को सीबीआई की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है, आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। ये बहुत गंभीर मामला है। इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए। साथियों, ये कहानी शुरू होती है 4 जुलाई सन 2017 को। कहानी है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की। शिमला में 10वीं कक्षा की एक लड़की थी, स्कूल गर्ल थी। उसका नाम गुड़िया मान लेते हैं। और वो गुड़िया स्कूल से घर के लिए निकली तो फिर घर लौटे ही नहीं। उसकी चारों तरफ तलाश शुरू हो गई, हंगामा मच गया और 1-2 दिन बाद शिमला के पास के जंगलों में उसकी लाश मिली। पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि गुड़िया के साथ रेप हुआ और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। मतलब बलात्कार के बाद हत्या का मामला सामने आया। अब इस पर पूरे शिमला में, पूरे हिमाचल प्रदेश में हंगामा मच गया। हिमाचल प्रदेश में उन दिनों कांग्रेस की सरकार थी। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो अपनी रियासत के राजा भी थे और 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम रहे थे। वीरभद्र सिंह ने इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन के लिए, अनुसंधान के लिए एक एसआईटी का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, और आईजी रैंक के एक आईपीएस अधिकारी को इसका हेड बनाया। उस आईपीएस अधिकारी का नाम था ज़हूर हैदर जैदी। ये 94 बैच का हिमाचल प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर है। 94 बैच से आप समझ गए होंगे कि जो ज़हूर हैदर जैदी हैं, ये मेरे बैचमेट हैं। हम लोगों ने हैदराबाद में साथ साथ ट्रेनिंग की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में। अब उसमें यह बात हुई कि जैदी की जो एसआईटी थी उसने संदेह के आधार पर लोगों की धरपकड़ शुरू की। उसके बाद क्या हुआ कि एक नेपाली मजदूर को संदेह के आधार पर पकड़ा गया। उसका नाम था सूरज सिंह। और जैदी की एसआईटी ने कहा कि सूरज सिंह ने कबूल लिया है कि उसी ने रेप करके गुड़िया का मर्डर कर दिया था। और उसके 2-3 दिन बाद ही अचानक खबर आई कि शिमला के कोटखाई थाना के हाजत में, जिसको लॉकअप कहते हैं, जिसमें कैदियों को बंद किया जाता है पुलिस स्टेशन में, उसमें सूरज सिंह की मौत हो गई है। उसके बाद लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है, कुछ बड़ा गड़बड़ हो रहा है। एक तरफ गुड़िया की लाश मिली, रेप मर्डर, फिर ये पकड़ाया वो पकड़ाया। ये बिल्कुल उग्र आंदोलन शुरू हो गया शिमला में। और शिमला में भीड़ ने कोटखाई थाने में आग लगा दी, कोटखाई थाने को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद ये मामला इतना बढ़ा कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गुड़िया के रेप केस को और ये सूरज सिंह की मौत को, दोनों मामलों को एक साथ सीबीआई के हवाले कर दिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के। अब जो बातें सामने आई सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में, वो बहुत चौंकाने वाली थी। जो कोटखाई थाने की पुलिस थी, वो सूरज सिंह का दाह संस्कार कराने की पूरी तैयारी कर चुकी थी कि सूरज सिंह की अंत्येष्टि कर दी जाए। लेकिन सीबीआई ने सूरज सिंह के बॉडी को, उसके शव को कब्जे में ले लिया और उसको पहले मेडिकल बोर्ड से दिखाया गया और फिर दिल्ली के एम्स में भेज दिया गया, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है दिल्ली में, जिसको संक्षेप में एम्स कहते हैं, वहां भेजा गया। एम्स के डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी और मेडिकल बोर्ड की भी जो रिपोर्ट थी, लोकल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट, उसमें कहा गया कि सूरज सिंह
की बुरी तरह से पिटाई हुई है और उसके शरीर पर लाठियों से जो जख्म किए गए हैं, 20 बड़े बड़े जख्म हैं। लाठियों से उसकी इतनी पिटाई हुई है, मतलब ये मामला सीधा सीधा कस्टोडियल डेथ का मामला बन गया, मतलब पुलिस हिरासत में मौत का। इधर पुलिस ने एक अपनी कहानी बना दी थी सूरज सिंह की मौत के बाद। पुलिस ने कहानी बनाई थी कि जो कोटखाई थाने का हाजत था, जो लॉकअप था, हवालात जिसको कहते हैं, उसमें सूरज सिंह और एक दूसरे कैदी राजेंद्र उर्फ राजू में झगड़ा हो गया था। राजेंद्र उर्फ राजू कुछ पहलवान किस्म का आदमी था, उसने सूरज सिंह का खून कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, उसमें बिल्कुल अलग अलग बातें आने लगी और उसके बाद ये लोग बुरी तरह फंसते चले गए। कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी और उसके बाद जहूर हैदर जैदी को गिरफ्तार कर लिया गया और भी कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई और जैदी लगभग 4 साल तक जेल में रहे। फिर उनकी जमानत हुई, वो बाहर आए, लेकिन कोर्ट में सुनवाई चलती रही। तब तक ये कोर्ट जो था, इसको शिमला से बाहर ले जाकर सीबीआई कोर्ट चंडीगढ़ में इसकी सुनवाई भेज दी गई थी। मतलब चंडीगढ़ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही थी। उसके बाद अभी 10 रोज पहले इस पूरे मामले में जहूर हैदर जैदी को, एक डीएसपी को, कोटखाई थाना के थाना प्रभारी को, एक एएसआई को, 2-3 हवलदारों को और एक पुलिस वाले को दोषी पाया गया। कुल 8 लोगों को, और सबको उम्र कैद की सजा सुना दी गई, आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। तो सीबीआई स्पेशल कोर्ट है चंडीगढ़ का, उसकी जज है मैडम अलका मलिक नाम है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि एक सभ्य समाज के लिए बहुत गंभीर बात है कि इस तरह से पुलिस हिरासत में किसी की मौत हुई है और उसको छिपाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए इतने सारे हथकंडे अपनाए गए। अब देखिए इसमें जहूर हैदर जैदी और बाकी लोग किस तरह गिरते चले गए। जैदी और लोगों ने उसकी सूरज सिंह की तो काफी पिटाई की थी, लेकिन उस थाने के ही 2-3 लोगों ने इनके खिलाफ गवाही दे दी। एक तो संतरी ड्यूटी पर सिपाही था, उसका नाम था दिनेश कुमार, और एक मुंशी था थाना में जो लिखा पढ़ी का काम करता है, सिपाही उसको मुंशी कहते हैं, राइटर कांस्टेबल, वो था, उसका नाम था मुकेश शर्मा। ये दोनों सीबीआई की तरफ से मतलब स्टार विटनेस बन गए, बहुत महत्वपूर्ण गवाह बन गए। इन दोनों ने कहा कि थाना के ऊपर ऊपरी वाली मंजिल पर सूरज सिंह को ले जाया गया था, उसके बाद उसकी पिटाई हुई थी और उसके बाद उसको बेहोशी की हालत में लाया गया था। उसमें से एक गवाह ने यहाँ तक कहा कि सूरज सिंह की जो पिटाई हुई उसमें उसको बिच्छू बूटी के पौधे से भी मारा गया। अब ये बिच्छू बूटी का पौधा क्या होता है? तो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में ये पौधा मिलता है, इसको इंग्लिश में हिमालयन नेडल कहते हैं, हिंदी में इसको बिच्छू बूटी कहते हैं। इसमें छोटे छोटे, आप समझिए, कांटे रहते हैं और इससे पिटाई होने पर पूरे शरीर में मतलब एक तरह की चुभन होने लगती है, शरीर में जलन होने लगती है। तो ये टॉर्चर का देखिए ये भी एक तरीका था। और इतना ही नहीं, जहूर हैदर जैदी के खिलाफ उस समय जो हिमाचल प्रदेश के डीजीपी थे, योगेश मित्तल जो थे पुलिस महानिदेशक, उन्होंने भी आकर कोर्ट सीबीआई कोर्ट में गवाही दे दी और उसने कहा कि किस तरह जैदी ने पूरे उनको गुमराह करना चाहा था। इसमें बहुत सारे पूरे मामले में खेल हुए। जो भी बात दिनेश कुमार ने कही थी उस बात को रिकॉर्ड कर लिया था पुलिस वालों ने, लेकिन उस रिकॉर्डेड वीडियो को छिपा लिया गया था, उसको भी सार्वजनिक नहीं किया गया था। मतलब ऑपरेशन लीपापोती की पूरी कोशिश हुई थी। तो अब देखिए जहूर हैदर जैदी जो आईपीएस है 94 बैच के, हिमाचल प्रदेश कैडर के, ये अब उम्र कैद काट रहे हैं। अब इनके पास हाई कोर्ट में अपील में जाने का रास्ता है, हाई कोर्ट में वो जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, उसमें भी वो अपील करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये मामला बहुत गंभीर हो गया है। जैदी के बारे में आपको बता दूं कि ये कुछ समय तक ये लखनऊ के रहने वाले हैं, यूपी के, और कुछ समय तक ये लखनऊ में
रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर भी रहे थे, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी भी रहे थे। इनकी प्रतिनियुक्ति गृह मंत्रालय से विदेश मंत्रालय में हो गई थी और विदेश मंत्रालय ने इनको लखनऊ में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर बना के भेज दिया था। इसके अलावा जो ज़हूर हैदर ज़ैदी हैं, ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारतीय दूतावास, एक नेहरू सांस्कृतिक केंद्र चलाता है, उसके भी ये निदेशक रहे थे, डायरेक्टर रहे थे। और 2010 में इन्हें भारत सरकार ने पुलिस पदक से भी सम्मानित किया था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है और पुलिस मैनेजमेंट में, पुलिस प्रबंधन में इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। तो अब ज़हूर हैदर ज़ैदी इस मामले में देखिए कितनी बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। मैंने इस केस को खुद कोई फर्स्ट हैंड इस पर से नहीं देखा है, मैं कोई वहाँ आई विटनेस नहीं था, चश्मदीद नहीं था, लेकिन हिरासत में जो मौतें होती हैं उसको बहुत ही गंभीरता के साथ दिया जाता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे गाइडलाइंस भी हैं, बहुत सारे दिशा निर्देश भी हैं। जैसे कि हिरासत में कोई भी मौत हो, देखिए हिरासत दो तरह की होती है। एक पुलिस हिरासत, यदि थाना में कोई मर जाए तो वो पुलिस हिरासत में मौत हुई, और एक न्यायिक हिरासत होता है। यदि जेल में कोई मौत हो जाए तो उसको न्यायिक हिरासत कहते हैं। मैं जब बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में था तो मुजफ्फरपुर में जो सेंट्रल जेल है, खुदीराम बोस केंद्रीय कारा, उसमें एक कैदी ने खुदकशी कर ली थी, खुद से फांसी लगाकर वो मर गया था। तो मुझे मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर जेल भेजा था उसकी जांच के लिए। तो कोई भी जो हिरासत में मौत हो, या पुलिस हिरासत में या न्यायिक हिरासत में, उसमें जो पोस्टमार्टम होता है, उस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग कराना अनिवार्य है। और वो पोस्टमार्टम कोई एक डॉक्टर नहीं करता, वो एक मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम करता है, जिसमें कम से कम 3 डॉक्टर रहते हैं। तो इसको बहुत गंभीर मामला माना जाता है। तो साथियों, ये मैंने इसलिए आपको कहानी सुनाई कि इसका एक मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, कहानी की ये शिक्षा है कि कोई भी कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं कोई है, देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं है। कस्टोडियल डेथ से मुझे मिस्टर संजीव भट्ट सर की भी याद आई। संजीव भट्ट सर जो है वो 88 बैच के आईपीएस हैं, गुजरात कैडर के हैं। मेरे वो हीरो में से एक हैं, मैं उनको अपना हीरो मानता हूँ। उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका का पर्दाफाश किया था। बाद में मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद संजीव भट्ट को फालतू मामलों में फंसाकर नौकरी से बर्खास्त कर दिया और कस्टोडियल डेथ के एक झूठे मामले में फंसाकर 30 बरस की सजा दिलवा दी। अभी संजीव भट्ट साहब 5 साल से जेल में हैं, उनको जमानत भी नहीं मिल रही है और मैं लगातार उनके लिए लड़ रहा हूँ, संजीव भट्ट की रिहाई की मांग करता रहा हूँ। साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।